हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, सब कुछ। सो गाइज, आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि आखिरकार आपके जो पर्सन है उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और आपको नहीं पता है कि आखिरकार आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 कार्ड रखे हैं। ओके, इंट्यूटिवली मैंने शफल करके निकाले थे तो ये 2 कार्ड्स निकले उसमें से। फर्स्ट पाइल जो है हमारा वो है हाई प्रिस्टेस एंड सेकेंड है अर्धनारीश्वर, दैट मीन्स टेम्परेंस। ओके, सो आपको इन दोनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट करना है इंट्यूटिवली जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हाई प्रिस्टेस कार्ड से, पाइल नंबर 1 से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने हाई प्रिस्टेस का कार्ड चूज किया था ना, चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार जो आपके पर्सन है उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, आज करंट फीलिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, आज हम बात करें कि आखिरकार उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ओके, चलिए, सो वी हैव सो मेनी कार्ड्स टुडे। ठीक है, मैंने सारे शफल करके पहले से ही रखे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मैं शफल करूँ तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मैं ना करूँ तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि अब से ना दिन में 3 वीडियोस डाला करूंगी और 3 वीडियोस में से बारी बारी मैं आप लोगों को बताया करूंगी कि देखो इस बार मैंने शफल किया है आप लोगों के सामने और इस बार मैंने शफल नहीं किया है। ठीक है, इससे आप सब लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी और मेरे लिए आप लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। सो वी हैव 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस। आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स। ठीक है, हाई प्रिस्टेस 2 बार आया हमारे पास। फिर है हमारे पास 7 ऑफ पेनिकल्स एंड 8 ऑफ पेनिकल्स। ओके, सो आई होप आप लोगों को कार्ड्स एकदम करेक्ट और एक्यूरेट दिख रहे होंगे। ठीक है, देन वी हैव गोइंग विद द फ्लो, गाइडेंस, शेयरिंग एंड कंडीशनिंग। इस कार्ड को मैं यहां रख देती हूँ, शेयरिंग एंड कंडीशनिंग। ओके, पाइल नंबर 1, जिस पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो ना या तो ये हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, या फिर ये हो सकते हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है जी, ये 2 मेजर साइन जो है जोडिक्स के यहाँ पे मुझे फील हो रहे हैं और दिख भी रहे हैं। ओके, और या तो आप हो सकते हो ये साइन या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं ये साइन। दूसरी चीज मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ ना कि आपके पर्सन अपने करियर को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्शियस चल रहे हैं इन दिनों। एक्चुअल में उनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिरकार उनको करना क्या चाहिए अपने करियर को लेकर के। काफी ज्यादा परेशान है, डिस्ट्रॉइंग एनर्जी चल रही है उनकी। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का कारण है हाई प्रिस्टेस, दैट मीन्स कि मदर इश्यूज। इनकी मदर नहीं चाहती है बिकॉज ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड कम्युनिटी की वजह से किसी तरीके का कोई इशू है और आपकी और इस पर्सन की बातें ना काफी समय से रुकी हुई हैं। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन के ऊपर किसी तरीके का लोन या फिर किसी तरीके का कोई कर्ज वगैरह भी है जिसकी वजह से भी ये काफी ज्यादा परेशान चल रहा है। देख रहे हो किस तरीके से ये अरेंज करने में लगा हुआ है पैसों को, बट स्टिल ये अरेंज नहीं कर पा रहा है। स्टिल ये इतना ज्यादा काम कर रहा है, इतना ज्यादा वेट कर रहा है, बट स्टिल ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो आपके जो पर्सन है उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के काफी ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है इस पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा याद आती है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन आपके साथ में अपनी गृहस्थी बसाना चाहता है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ हिज और हर मदर, ठीक है, ये किसी भी तरीके का इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, किसी तरीके का कोई डिसीजन, स्टेप आपके लिए नहीं ले पा रहे। ये पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं लेकिन अपने करियर को लेकर के काफी परेशान है। देख रहे हो आप सारे के सारे कार्ड्स ही करियर के आ गए हैं। ये पर्सन कहीं ना बंधा हुआ महसूस कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा मैं क्या देख पा रही हूँ ना कि ये पर्सन आजकल बहुत कम सोचता है। ठीक है, फैमिली वालों के लिए, रिलेटिव्स के लिए, इन सब चीजों के लिए बहुत कम सोचता है, बहुत कम। ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के लिए सोचता है। पहली चीज कि करियर को कैसे बिल्टअप करूं और दूसरी चीज ये कि आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हो। ये पर्सन मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके ऊपर हो सकता है किसी तरीके का कोई स्पाई करता हो किसी अदर अकाउंट वगैरह से कि आप किसी के साथ इन रिलेशन तो नहीं हो, कमिटमेंट तो नहीं हो, आप क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, खुश हो या दुखी हो, क्या हो, सब कुछ।
ये करता था, लेकिन अब इसने वो करना भी बंद कर दिया है। गोइंग विद द फ्लो, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है कि बस शांत एकदम, जो हो रहा है होने दो, जो होगा मेरे भले के लिए होगा, कुछ इस तरीके की एनर्जीज हैं। अब इस पर्सन को ये दुख भी नहीं होता कि पहले इसके दिमाग में एक तरीके का थॉट ये होता था ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए ये जो है लड़की या लड़का जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये आप इनको छोड़ के चले जाओ और किसी और के साथ इन रिलेशन हो जाओ। अब इनके दिमाग में ये है कि अगर उनको इस चीज में खुशी मिलती है तो उनको वो भी करना चाहिए। मैं सिर्फ अभी अपने करियर पे फोकस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड जरूर मौजूद है, लेकिन ये अपने थॉट शेयर नहीं करते। मैं फिर बता दूं आप लोगों को, किसी से बात नहीं होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका कोई हो सकता है जो बेस्ट फ्रेंड हो या फिर कोई कॉमन ऐसा फ्रेंड हो जिससे ये अपनी सारी बातें डिस्कस करते हो। आजकल ये उससे भी डिस्कस नहीं करते हैं कुछ भी, ठीक है। एक तरीके की कंडीशन सी लगाई हुई है इस पर्सन के ऊपर, हो सकता है इसकी मदर ने लगाई हुई हो कि अगर तुमने उस लड़की से, उस लड़के से, जो भी वीडियो देख रहे हैं, इनसे बात करी तो फिर फॉर श्योर मैं जहर खा लूंगी, या फिर किसी तरीके का कोई इमोशनल सीक्वेंस इन्होंने ना क्रिएट किया हुआ है इसके मदर ने, और इससे ये पर्सन है ना काफी ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहा है। इंतजार कर रहा है, ये इंतजार कर रहा है कि कब पिताजी का गाइडेंस इसको मिलेगा, कि कब सही समय आएगा सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, ये पर्सन बहुत मजबूर है, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। ये पर्सन बहुत मजबूर है, बहुत मजबूत है। और दूसरी बात ये कि इस पर्सन को ना किसी ने बांध रखा है, या तो अगर इनकी मदर इशू नहीं है तो हो सकता है कोई बड़ी बहन हो या कोई चाची ताई या फिर ऐसा कोई पर्सन, दादी वगैरह भी हो सकती है जो मदर फिगर है, ठीक है। तो ये पर्सन अभी तो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे को लेकर के सोच रहा है। इसके जो डेली मर्रा का रूटीन है ना वो भी बहुत ज्यादा खराब सा ही है। लेट उठना, देर रात तक काम करना, करते रहना काम, ठीक से ना खाना खाना, ठीक से ना सोना, ठीक है। टीवी, एंटरटेनमेंट, इन सब चीजों से दूर हो गया है। कोई इंस्टाग्राम वगैरह ये सब कुछ चला है, सोशल मीडिया से बिल्कुल नाता कट ऑफ हो चुका है। और हो सकता है इसीलिए आपको ना इनकी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती है, ठीक है। एकदम दुनिया से एकदम कट ऑफ हो गए, एकदम कट ऑफ हो गए हैं। और इनको ना अब ऐसे ही रहना पसंद है, अपनी तन्हाइयों में ही। ये किसी और से ज्यादा बातें वगैरह भी नहीं करते हुए दिख रहे मुझे, ठीक है। शांत है, बस एकदम शांत समुद्र की तरह। कोई उफान नहीं है, कोई हलचल नहीं है, कोई लहर नहीं है, और ना जिंदगी में आगे कुछ कर गुजरने की कोई तमन्ना है। सिर्फ ये अपने करियर को स्टेबल करना चाहते हैं, ये अपनी उन बाउंड्रीज से निकलना चाहते हैं। हो सकता है इनके ऊपर किसी तरीके का जो लोन या कर्जा वगैरह है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो और ये उस चीज से निकलना चाहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का है यहाँ पे इनका सीक्वेंस। तो फॉर श्योर ये पर्सन बहुत दुखी है, अपनी लाइफ में ये पर्सन बहुत दुखी है, ठीक है। फिर है हमारे पास मून और अगेन फूल का कार्ड। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहता है अपनी जिंदगी में, ठीक है। लेकिन करंट सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी मस्ती में चलना पड़ रहा है, ठीक है। लोगों के अगर ये सुनता है तो बहुत ज्यादा डिफिट खा लेता है, इसलिए किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर रहा है। एंड मून कार्ड अगेन, मून कार्ड इज ऑल्सो शोइंग फॉर मदर इश्यूज। देन डेफिनेटली इस पर्सन की जिंदगी में ऑफकोर्स मदर इश्यूज तो है ही। हो सकता है कि इस पर्सन की अपनी मदर से इतनी ना बनती हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसकी मदर इसके ऊपर स्पाई रखती हो कि किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ठीक है। ये चीज भी इनको बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। इनके लिए आया है अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, यानी कि ये जिस चीज का, जिस गाइडेंस का वेट कर रहे हैं ना, इनको ये गाइडेंस मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। एक क्लाइमेक्स जरूर आएगा इनकी जिंदगी में, लेकिन उसको आने के लिए समय लगेगा, ठीक है। और फिर इनके लिए कार्ड आया है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। दैट मीन्स कि इनको अपने आप को पेरेंट्स वाली फीलिंग खुद ही देनी पड़ेगी, खुद से ही देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि इनकी मदर जो है ना, उनके साथ तो इनके सिनेरियोज कुछ मुझे नहीं लग रहा कुछ अच्छे हैं, ठीक है। तो इनको खुद को ही अपने आप को ना वो प्यार देना पड़ेगा, वो एहसास देना पड़ेगा। लेकिन एक तरीके का जो क्लाइमेक्स है ना वो अभी आना बाकी है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर 100 बातों की एक बात मैं बोलूं तो ये अपने घर वालों से और अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान है। आपको ये लगे कि सिर्फ मैं ही परेशान हूं तो मैं आप लोगों को बता दूं, नहीं, आपसे कई गुना ज्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेटेड है ये पर्सन। आपको फिर भी पता है चीजों के बारे में, बट इनको कुछ नहीं पता है, ठीक है।
सो गाइज ये करंटली सिनेरियो चल रहा है इनकी जिंदगी में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। किसी भी तरीके की कोई पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने टेम्परेंस का कार्ड चूज किया था, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आने वाले हैं। ठीक है, आपके जो पर्सन है जिनके साथ आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है या फिर थोड़ा बहुत लिटिल बिट कम्युनिकेशन है, आखिरकार उनके साथ में क्या सिनेरियो चल रहा है। वी हैव सो मेनी कार्ड्स टुडे। ठीक है, मैंने पहले से शफल करके रखे थे। चलिए देख लेते हैं। पहले टैरो में से देखेंगे। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ पेनिकल्स, then we have judgment. I'm not taking reversals guys, okay? फिर हमारे पास आया है Queen of Wands, World card, Ace of Wands and Magician. Okay, ठीक है जी, इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास ओशो से मूवमेंट टू मोमेंटम, मूवमेंट टू मूवमेंट, slowing down, suppression and nothingness. काफ़ी ख़राब कंडीशंस चल रही हैं इसकी, और ये गाइडेंस कार्ड्स हैं, ये हम थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। ओके, पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने अर्धनारीश्वर टेम्परेंस का कार्ड चूज किया था ना, उन लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं अब कि आखिरकार आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, करंट लाइफ में क्या चल रहा है उनके। ठीक है, या तो आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो या फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, ये साइन यहाँ पे बहुत ज्यादा मौजूद है। हाँ जी। सो गाइस, आपके जो पर्सन है ना, एक तरीके के बवंडर में फंसे हुए हैं। इनको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा। मुझे नहीं लग रहा किसी तरीके की कोई पैसे को लेकर के दिक्कत है। ये पर्सन मैजिशियन है, इस पर्सन के पास सब कुछ है, लेकिन ये पर्सन आपको मिस करता है। ठीक है, आपको मिस करता है। किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तरीके की थर्ड पार्टी ने क्रिएट करवाई है। ये पर्सन काफी ज्यादा उदास है। ठीक है, हो सकता है इनका कोई बड़ा बिजनेस हो या फिर किसी तरीके का कोई बड़ा काम हो या किसी अच्छे ओहदे पे है ये पर्सन, और ये पर्सन जो है ना हर वक्त उस चीज को बढ़ाने के उस पे ही लगा रहता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है। ठीक है, करियर ओरिएंटेड होने के बावजूद भी इसके दिमाग में ये थॉट आजकल रहता है कि आखिरकार आप क्या कर रहे हो, क्या आप ठीक हो या फिर आप परेशान हो, आप बिजी हो, क्या हो, आपके बारे में बहुत सोचता है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन अपनी जिंदगी में आपको लेकर के विक्ट्री चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि कैसे ना तैसे करके आपसे बात की जाए, चीजों को सॉल्व किया जाए। हो सकता है कई लोगों के लिए। गाइज ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो जो भी मैसेजेस आएंगे वो मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। मुझे क्या लग रहा है ना, हो सकता है कि आप लोगों ने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा हो। ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। और ये पर्सन उसी तरीके के उधेड़ बुन में लगा हुआ है कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है मुझसे। ठीक है, इस तरीके का कोई सिनेरियो। एक तरीके का ना इस पर्सन के दिमाग में फ्रस्ट्रेशन सा भी फील हो रहा है मेरे को। फ्रस्ट्रेशन है किस बात का? फ्रस्ट्रेशन है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जिसकी वजह से इन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा फैसला ले लिया कि ये मुझे छोड़ के चले गए। ठीक है, इस पर्सन के दिमाग में ये थॉट भी चलते रहते हैं कि यार पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, एक लड़की हाँ जी बिल्कुल, जो भी देख रहे हैं ना वीडियो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके दिमाग में ये रहता है यार पैसा, गाड़ी, सब कुछ है, एक प्यार नाम की चीज नहीं है जिंदगी में, ये क्या बकवास है। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन है। लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये लड़की या लड़के, जो भी पर्सन देख रहे हैं उसके हिसाब से लीजिएगा प्लीज, देख रहे हो ठीक है, शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो, लेकिन इनको सुकून नहीं मिल रहा। उस तरीके का इनको एक तरीके का ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। अगर मैं आपको बोलूं तो ये पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, मूवमेंट टू मूवमेंट, एक एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता है। ये पर्सन आपके पास एक बार आकर के एटलीस्ट आपसे पूछना चाहता है कि क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन स्लो हो जाता है, स्लोइंग डाउन, हमेशा अपनी एनर्जीज को कम कर लेता है, हमेशा।
हमेशा इसके दिमाग में यही थॉट रहता है, अरे छोड़ो, जाने दो, क्या करना है, ठीक है। और नथिंगनेस, आप देख रहे हो नथिंगनेस में भी एक स्पॉट है यहाँ पे। दैट मीन्स कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिंदगी में। ये कार्ड दोनों ही चीजें आपको शो करते हैं। ये कार्ड ये भी शो करता है आपको कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो यानी कि ये पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सोचता हो कि सब कुछ खत्म हो गया, वो कभी मेरी जिंदगी में आएगी नहीं, या फिर मैं कभी उसकी जिंदगी में नहीं जा पाऊंगा। लेकिन नथिंगनेस का कार्ड दूसरा सिनेरियो ये शो करता है, दिस डॉट। ओके, मेरे लिए ये डॉट बहुत कीमती है, क्योंकि ये नथिंगनेस में भी ये शो करता है कि कहीं ना कहीं छोटी सी एक होप जरूर है। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सब कुछ ऐसे सोच रहा है कि यार अब खत्म हो गया है, कुछ आगे बढ़ नहीं सकता है, वो तो नाराज हो गई है, मैं भी उससे नाराज हूँ, ना मेरी गलती है ना उसकी गलती, तो गलती किस चीज की है, ईगो एटीट्यूड की सी एक बैटल हो गई है ये, ठीक है। तो ये पर्सन वही चीज सोच रहा है कि इतना सब कुछ खत्म हो गया है, उसके बावजूद भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों, क्या है ये प्रॉब्लम, क्या है, क्या चल रहा है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा सप्रेस्ड फील करता है, दिन में उठता है, मुझे लग रहा है ये सुबह बहुत जल्दी उठते होंगे, पूजा पाठ बहुत ज्यादा कर रहे होंगे, ठीक है। सुबह जल्दी उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने काम पे जाते हैं। मुझे किसी तरीके का बिजनेस फील हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी तरीके की हायर लेवल ऑफ पोस्ट हो। ओके, तो ये पर्सन ना उठता है, काम पे जाता है तैयार होके अच्छे से पूजा वगैरह करके, फिर काम में बिजी रहने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बिजी नहीं रह पाता है। और करंटली इसकी सिचुएशन जो चल रही है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। हो सकता है इनके घर में किसी तरीके का कोई फंक्शन अभी होकर के खत्म हुआ है, या फिर होने वाला है, उसकी तैयारियां वगैरह या तो एंड पे हो गई हैं, मतलब खत्म ही हो गई हैं, ऑलमोस्ट बाइंड अप कर रहे हैं काम को, या फिर कोई तैयारियां आने वाली हैं, ठीक है। तो उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके का भी है। ये पर्सन उसमें हिस्सा तो लेता है, लेकिन एक तरीके से सैड हो जाता है कि क्या है ये सब। एक तरीके का ऐसा सर्कल, एक तरीके का ऐसा कार्मिक साइकिल जो कि एंड होने पर नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ऐसा क्या चीज है जो उसकी तरफ से मेरा ध्यान नहीं हट रहा है, ठीक है। तो इनके दिमाग में ये सारे सिनेरियोस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। चलिए अब यहां से भी देख लेते हैं। मैजिशियन सी, मैंने बोला ना कि काफी ज्यादा अबेंडेंट है, इसकी जिंदगी में सब कुछ है, ये जो कुछ भी चाहते हैं ना पाना वो पा लेते हैं। और इन दिनों भी इनकी एनर्जीज यही चल रही हैं कि जो भी चाहता हूँ वह मैं पा लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। हेरोफेंट, मैंने बोला ना बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं ये, ठीक है। फिर है हमारे पास नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। वोविड ऑफ कोर्स मून, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में यही सिनेरियो लगा रहता है कि यार कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये पर्सन हो सकता है आपको कम्युनिकेशन दे इस दिसंबर मंथ में, ये खुद आए। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, मैंने बोला था ना कि ये पर्सन खुद आए, ये क्योंकि चाहता है कि आपसे रिजॉल्व हो जाए, मेरे सारे जितने भी गिले शिकवे हैं ना वो सब खत्म हो, आगे बढ़े। तो ये पर्सन हो सकता है कि इस दिसंबर मंथ में, मैं अगर आपको डेट्स यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ तो 6, 10, 7 और 14 बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फील हो रहा है मुझे, ठीक है। और 11, ठीक है जी। तो ये कुछ दिन हो सकते हैं इस दिसंबर मंथ के, दिसंबर 2020 के, जब ये पर्सन आए आपके पास में, ओके। और आपको सॉरी बोले, अपने सारे किए की गलती का मतलब पश्चाताप करे, गिल्ट फील करे, सॉरी बोले, ठीक है। वरना एंजल्स कह रहे हैं अगर इसने अपना ईगो एटीट्यूड नहीं छोड़ा तो फिर नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने टेम्परेंस का कार्ड चूज किया था। होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे कर सकते हैं डायरेक्ट DM ऑन इंस्टाग्राम। अभी वैसे भी दिवाली का ऑफर चल रहा है जो सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है ओनली, ठीक है। तो आप लोग वो ले सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा और अपने आप से बहुत प्यार कीजिएगा। लव यू बहुत सारा, बाय।